करूँगा कि वो दाइश पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ों, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी पर्दा नशीं माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, काफ़ी वक्त अब्बा ने अपनी बात रखी। उन्होंने आपको समझाया कि ताहिर साहब को वोट क्यों देना चाहिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ क्यों खड़ा होना चाहिए। मैं इससे अलग हटकर आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। जब दिल्ली में दंगा हुआ, खास तौर से आपके इलाके में दंगा हुआ, तो घर सिर्फ रहीम का फूका या राम का भी फूका। मेरे भाइयों, दंगे में अगर नुकसान होता है तो राम का भी होता है, रहीम का भी होता है, और उस दंगे को रोकने की जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। और उस प्रशासन को हम मजबूत बनाने के लिए अपना वोट देते हैं। हमें कोई उनसे अपने घर का चूल्हा नहीं जलवाना, हमें उनसे अपने घर के काम नहीं करवाने। उनसे हमें चाहिए होती है अपनी सिक्योरिटी, अपने इलाके के मसाइल। मगर मसाइलों में अगर बात करें तो जीरो, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो घरों में बैठ जाते हैं। हमने अरविंद केजरीवाल को बड़ी तादाद में वोट दिया और ये सोच के वोट दिया कि ये एक सेकुलर सरकार बनाएगा और हमारे देश का जो निज़ाम है सेकुलरिज्म की बुनियाद पे जो रखा है उसे, उस ढांचे को मजबूत करेगा। मगर हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल एक छोटा रिचार्ज निकला। उस रिचार्ज ने दंगे को कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया। अगर अरविंद केजरीवाल अगर चाहता और बीजेपी अगर नहीं सुनती तो अगर आपके बीच में आ जाता तो दंगा 2 मिनट में रुकवाती बीजेपी सरकार। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी है एक सीएम को सिक्योरिटी देने की उसकी। वो हर हाल में सिक्योरिटी देते, मगर वो आदमी अपने घर में बैठा रहा या गांधी की समाधि पे चला गया। आपके घर फूकते रहे, आपके दोनों के घर फूकते रहे, गरीबों के घर फूकते रहे। नुकसान किसका हुआ? इस मुस्तवाद के हुआ। और जो आदमी सेकुलर बन के आपकी जान बचा रहा था, उसी नुमाइंदे को जो उसकी अपनी पार्टी से था, उसे जेल में भेज दिया इस केजरीवाल ने। अगर ताहिर को आज अगर देश मुजरिम की हैसियत से जानता है तो मेरे भाइयों, प्रशासन की वजह से नहीं, इस अरविंद केजरीवाल की वजह से मुजरिम कहता है। वरना समाना जानता है कि ताहिर साहब ने इस मुस्तवाद के लोगों को, इस दंगे को रोकने के लिए पूरी जान पूरी कोशिश की थी। मेरे अजीज साथियों, हमने 70-75 सालों से सेकुलरिज्म का साथ इसीलिए दिया था, हमें अपनी नुमाइंदगी की जरूरत नहीं थी ये सोच के कि अब ये सेकुलर सरकार सही फैसले लेगी, अब ये लेगी। मगर मेरे भाइयों, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए आज मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देने के लिए इसलिए नहीं कहता आपसे कि वो एक मुसलमान है, नहीं। अगर पार्लियामेंट में सबसे काबिल आदमी कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। इस बुनियाद पे वोट दो। अगर कोई आंखों में आंखें डाल के इस जालिम हुकूमत को जवाब दे सकता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए उसे वोट दो। मेरे भाइयों, अगर आज भी अगर कोई विपक्ष का रोल अदा करता है तो कौन अदा करता है? कांग्रेस नहीं करती, आम आदमी पार्टी नहीं करती, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको जरूरत है एक बेहतर फैसला लेने की। अगर ताहिर हुसैन साहब जीत कर आते हैं तो आपके हमदर्द बन के रहेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस विधानसभा को एक रोल मॉडल बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि वक्त कम है, इंशाअल्लाह फिर मुखातिब होंगे। मगर आपसे एक अहद करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये ताहिर की जीत नहीं होगी, यह मुस्तवाद की आवाम की जीत होगी। ताहिर हुसैन अगर निर्दोष है तो मेरे भाई एक वोट डाल देना, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आने वाली नहीं है दिल्ली में। अगर एक सीट आप निकाल देते हो तो कम से कम जो लोग सत्ता में बैठेंगे उनकी आंख में आंख डाल के एक ताहिर हुसैन तो विधानसभा में होगा। मेरे साथियों, ध्यान दीजिएगा, वक्त कम है। इसी के साथ ही इजाजत देता हूँ। खुदा हाफिज।